हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एयरफोर्स में जाना चाहते हो, चाहे आर्मी में जाना चाहते हो, चाहे नेवी में, CISF, BSF, CRPF, किसी भी डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। जो लोग उनकी तैयारी कर रहे हैं या उनके बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफेंस में जाने के लिए तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। पहले मैं छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक मेरे सीनियर हैं, स्कूल के काफ़ी सीनियर हैं मेरे, तो उन्होंने कई बार एनडीए का अटैम्प्ट दिया और उन्होंने एनडीए क्लियर भी किया, बट जब बात आती थी एसएसबी की तो वो हमेशा अटक जाते थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो उनके अंदर एक वो भावना थी, यार मेरा जब बच्चा हो, मेरा बेटा हो तो यार मैं उसे डिफेंस में करवाना चाहता हूँ। तो हुआ यही, उनका जो बेटा था उन्होंने सैनिक स्कूल में उन्होंने उसका दाखिला करवा दिया और सेम स्कूल में उन्होंने 12th में अच्छे नंबर भी आए बच्चे के। एनडीए में भी मेरिट रिटन एग्ज़ाम जो था वो क्लियर कर लिया। अब बात आई मेडिकल की तो उन्होंने मेडिकल भी पास किया, बट मेडिकल में उन्हें टेम्प्रेरी अनफिट कर दिया गया डेंटल की वजह से। तो अब टेम्प्रेरी अनफिट क्या, इट मीन्स उनके पास समय दिया जाता है 45 डेज़ का कि 45 दिन के अंदर जो भी डेंटल का इश्यू उन्होंने बताया है उसको आपको रेक्टिफाई करना है। और उनको समझ में नहीं आया, वो कई क्लिनिक्स पे उन्होंने विजिट किया, बट हर जगह से यही बोला गया कि ये इमीडिएटली विद इन 45 डेज़ ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। उसके लिए कई आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि दांतों के ऊपर कैपिंग कर दीजिए, क्राउनिंग कर दीजिए, फिलिंग कर दीजिए, इस तरह की चीज़ें सजेस्ट की गई जिसके लिए वो रेडी नहीं थे। वो कुछ आर्टिफिशियल नहीं करना चाहते थे बच्चे के दांतों में। तो उसके बाद उन्हें जब पता चला मेरे बारे में, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट जूनियर ही हूँ, बेसिकली उनके स्कूल से ही हूँ, तो उनको पता चला कि नहीं ऑलरेडी मेरे पास इस तरह से केसेस आए हैं और ऑलरेडी 4 से 5 बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी मैं पहले डिफेंस में सिलेक्शन करवा चुका हूँ, जो कि टेम्पररी अनफिट हो गए थे बिकॉज ऑफ द डेंटल इश्यूज़। तो फिर वो अपने बेटे को लेके आए मेरे पास एंड मुझसे कोऑर्डिनेट किया, मैंने एग्जामिन किया, तो फिर मैंने उनको गाइड किया। उसका रीज़न ये था एक्चुअली कि मैं पहले डिफेंस में एज एन कंसल्टेंट रह चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है जब आप डिफेंस सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो डेंटल क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे, क्योंकि डेंटल बहुत बड़ा इशू नहीं लगता लोगों को लगता है कि मेडिकल में ही अगर कुछ हार्ट का इशू होगा या स्पाइन का इशू होगा या ईएनटी का कोई इशू है तभी मेडिकली अनफिट कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके डेंटल पॉइंट्स कम हैं तो उसकी वजह से भी अनफिट किया जा सकता है। अगर आपको पायरिया के इश्यूज हैं तब भी आपको अनफिट किया जा सकता है। तो ये जो केस था, ये मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका केस था, डेंटल पॉइंट्स कम थे उनके। आज बात करते हैं डेंटल पॉइंट्स के बारे में। ये आप सभी लोगों को जानना चाहिए जो डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं या इनके कोई भी रिलेटिव्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो डेंटल पॉइंट्स क्या होता है? डेंटल पॉइंट्स क्राइटेरिया एक है डेंटल में सिलेक्शन होने के लिए, डेंटल में क्वालिफाई करने के लिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस में जाने के लिए, SSB मेडिकल एग्जाम क्लियर करने के लिए बेसिकली होता है कि जैसे जो अपने दांत हैं इस पे मार्किंग या नंबरिंग दी जाती है। तो टोटल 22 डेंटल पॉइंट हुआ करते हैं। तो आउट ऑफ 22 पासिंग जो है वो है 14 डेंटल पॉइंट्स। अगर आपके 14 डेंटल पॉइंट्स होंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जब जब मैंने केस देखा तो उसमें देखा सिर्फ उनके 9 ही डेंटल पॉइंट्स थे और उसका 9 ही डेंटल पॉइंट होने की वजह से उनको टेम्परेरी अनफिट कर दिया गया था। अब ये मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था कि सिर्फ 45 डेज़ का टाइम था और मुझे इस केस को कोशिश करनी थी। तो ही आज मी क्लियरली कि डॉक्टर साहब हो पाएगा नहीं। मैंने कहा मैं सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ूंगा, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड टच वुड उनका सिलेक्शन हो गया, ही गॉट सेलेक्टेड, मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया। नाउ ही इज़ already there in the NDA, he will be the officer basically। तो हम बात करते हैं डेंटल पॉइंट्स के बारे में। तो डेंटल पॉइंट्स में क्या होता है कि जैसे टोटल 22 डेंटल पॉइंट्स होते हैं, 22 डेंटल पॉइंट्स में से आपको 14 डेंटल पॉइंट्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। अब 14 क्वालिफाई करने हैं तो उसमें क्राइटेरिया ये होता है कि जो आपके ऊपर के और नीचे के जो दांत हैं जो आपस में जब मिलते हैं तब उनको कंसिडर किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई नीचे का दांत मिसिंग है तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। अगर कोई दांत ऊपर नीचे अगर ये नहीं मिल रहे हैं प्रॉपरली तो नहीं काउंट किए जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि अपने जैसे फ्रंट के जो दांत हैं, इंसाइजर्स 4 इंसाइजर्स हैं, उसके बाद में कैनाइंस, उसके बाद में 2 प्रीमोलर्स। कहने का मतलब टोटल 10 दांत, यहाँ से यहाँ तक जो 10 दांत हैं, अगर वो नीचे वाले दांतों के साथ में प्रॉपरली कोऑर्डिनेट होते हैं तो हमें 10 पॉइंट्स मिलते हैं। एक एक पॉइंट हर एक दांत के लिए है।
जैसे इंसाइजर, सेंट्रल इंसाइजर के लिए 1 पॉइंट है, लेटरल इंसाइजर के लिए 1 पॉइंट है, कैनाइन के लिए 1 पॉइंट है, फर्स्ट प्रीमोलर के लिए 1 पॉइंट है, सेकंड प्रीमोलर के लिए 1 पॉइंट है। तो टोटल जब हम यहाँ से यहाँ तक सेकंड प्रीमोलर से सेकंड प्रीमोलर देखते हैं तो 10 दांत होते हैं। तो 10 दांत के 10 डेंटल पॉइंट्स हैं बेसिकली। वो तब मिलेंगे जब आप कोऑर्डिनेटेड है, नीचे के दांतों के साथ में प्रॉपरली मीट कर रहे हैं, ऑक्लूजन में प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं। इसी तरह से 12 डेंटल पॉइंट्स और होते हैं, वो काउंट किए जाते हैं आपके मोलर्स, जो आपकी दाढ़ें हैं जिसे आप मेनली चबाते हैं। तो हर एक दाढ़ के ऊपर जो पॉइंट्स मिलते हैं वो मिलते हैं 2 पॉइंट्स। तो 3 दाढ़ एक तरफ, 3 दाढ़ एक तरफ, पहली, दूसरी और अकल की दाढ़ बेसिकली। 3 दांत इस तरफ, 3 इधर, तो 2-2 पॉइंट्स इनके होते हैं। तो 6-6 12 पॉइंट्स उसके होते हैं। बट अभी मेन इशू क्या आता है कि बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं 12th का या एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं, तो उस समय उनकी उम्र होती है 17 से 18 साल, और उन्हें जो अटेम्प्ट्स मिलते हैं वो 2 या 3 अटेम्प्ट्स मैक्सिमम मिलते हैं। तो 17 से 18 साल के आसपास हमारी विजडम टीथ जो है, अकल की जाड़ जो होती है, वो नहीं आई होती है, जिसकी वजह से हमारे 22 डेंटल पॉइंट्स तो वैसे भी नहीं होने। तो आउट ऑफ 20 ही मतलब काउंट लेकिन हमारे 22 डेंटल पॉइंट से किए जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारे दाढ़ें नहीं आई होती हैं, थर्ड मोलर्स नहीं आए होते हैं उस एज में 17 से 18 साल में, तो वो 2 पॉइंट मैक्सिमम लोगों के कम हो जाते हैं। कहने का मतलब अगर आपके सारे डेंटल पॉइंट्स भी कंप्लीट होंगे तब भी हमारे 22 में से सिर्फ 20 डेंटल पॉइंट्स होंगे। बट क्वालिफाइंग 14 है तो ईजी है, ईजिली हो सकता है, बट कई बार नहीं होता है। अब जैसे कुछ हैबिट्स हैं, मैं आपको जैसे बताना चाहूँगा। कुछ हैबिट्स हैं जैसे कि टंग थर्स्टिंग हैबिट रही हो, जो लोग दांत से, जो जीभ है वो दांतों पे हिट करते हैं, तो होता कि आपके ऊपर और नीचे के दांत हैं वो फ्लेयर अप हो जाते हैं, टंग थर्स्टिंग जिसे कहते हैं। या मान लीजिए अगर आपको थंब सकिंग हैबिट है, जब आप अंगूठे से चूसते हैं, अंगूठा चूसने की अगर पहले बचपन में आदत रही है और नहीं छूट पाए हैं आप अभी, स्टिल अगर वही हैबिट है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो आपका ये थंब है वो आपके सामने के जो 4 या 6 दांत हैं उनके ऊपर प्रेशर डालता है और आपके जो दांत हैं वो फ्लेयर, बाहर की तरफ फ्लेयर अप हो जाते हैं। इसी तरह आपके जो नीचे के दांत हैं, क्योंकि ये जो अंगूठे का पीछे का जो पोर्शन है ये हिट करता है नीचे के दांतों पे, और उसकी वजह से क्या होता है, नीचे के दांत जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ हो जाते हैं। तो ऊपर वाले फ्लेयर अप हो जाते हैं, नीचे के अंदर की तरफ हो जाते हैं, तो ये आपस में मिल नहीं रहे होते हैं, गैप बन जाता है जिसे हम लोग ओवरजेट बोलते हैं, ओवरजेट काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से जो थंब सकिंग हैबिट है, बता दिया आपको मैंने। टंग थर्स्टिंग हैबिट, टंग थर्स्टिंग जो जीभ, जैसे हम बात करते हैं या कुछ भी बोल रहे हैं तो जीभ जो है वो हमारी तालू पे लड़नी चाहिए ऊपर की तरफ ऐसे, और आप जैसे कुछ निगलना भी चाहेंगे तो जीभ आपकी तालू पे जाएगी, फिर आप निगलते हैं। बट कुछ लोगों में गलत हैबिट डेवलप हो जाती है अनकॉन्शियसली, उनको नहीं पता चलता है, और वो टंग जो है वो सामने दांत पे लाते हैं बीच में ऐसे। बीच में लाने की वजह से क्या होता है कि आपके सामने के दांत हैं वो फ्लेयर अप हो जाते हैं। मैं इस केस के बारे में जैसे बात करूं, इनको टंग थर्स्टिंग हैबिट की दिक्कत थी, जिसकी वजह से इनके सिर्फ 9 डेंटल पॉइंट्स थे। जी हाँ, 9 डेंटल पॉइंट्स थे। 9 डेंटल पॉइंट्स होने का रीज़न ये था कि पहले तो 4 वो डेंटल पॉइंट्स तो वैसे भी कम हो गए, क्योंकि अभी इनकी उम्र 17 साल है, सिर्फ थर्ड मोलर्स आए नहीं थे। तो अब हमारे पास 20 थे, तो 20 में से भी कम पॉइंट्स रह गए। तो अगर आप देखेंगे तो कैनाइन से लेकर के इस कैनाइन तक इनके दांत जो हैं आपस में मीट नहीं कर रहे हैं, गैप है, स्पेस है। अब इतना ज़्यादा स्पेस अगर है तो डिफेंस में सिलेक्शन नहीं होगा आपका। 14 डेंटल पॉइंट्स मिनिमम काउंट किए जाते हैं, तो 14 आपके होना चाहिए। ये हैबिट्स की वजह से नॉर्मली होता है, या कई बार माउथ ब्रीदिंग हैबिट्स वगैरह डेवलप हो जाती हैं। जैसे आप रात को सोते हैं तो कई बार मुंह खुला रह जाता है आपका। जब मुंह खुला आपका रह जाता है तो उस केस में भी क्या होता है कि जो आपके जो मस्कुलेचर है ये मतलब बैलेंस नहीं रहता। बेसिकली आपकी टंग और चीक बोन या चीक मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। जब आप मुंह खोलते हैं, मान लीजिए ऐसे करके मुंह खोल रहे हो और मुंह खोल के सो रहे हैं, तो होता क्या है कि टंग फ्री हो जाती है। आपकी जो बाहर की जो मस्कुलेचर है ये क्या करता है, आपकी जॉ को कंप्रेशन शुरू कर देता है, कंप्रेस करता है। तो अगर आपने नोटिस किया हो, जो बच्चे 7 से 8 साल में जिनका चेहरा बिल्कुल गोल था बट उनको माउथ ब्रीदिंग हैबिट थी, रात को मुंह खोल के सोने की आदत थी, ऐसे केसेस में जो चेहरा है वो लंबा होता चला जाता है। लंबा होने की वजह से क्या होता है, जॉ जो है वो श्रिंक हो जाता है, इस तरह से पतला आगे की तरफ हो जाएगा अपर जॉ और नीचे का, तो उसमें भी गैप आने के चांसेस रह जाते हैं। कई बार क्या होता है इस केस में, स्पेशली जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ माउथ ब्रीदिंग हैबिट, उस केस में ऊपर का जॉ है वो सिकुड़ जाता है अंदर की तरफ कंपेयर टू द लोअर वन। लोअर में तो टंग है, तो टंग रेस्ट करती है तो वो उसी पोजीशन पे रहता है, बट बाकी जो मस्कुलेचर फोर्स की वजह से बेसिकली आपका जो अपर जॉ है वो श्रिंक हो जाता है और वो निगेटिव मतलब डिफरेंट
पोजीशन में चला जाता है। जैसे ऊपर के दांत हमारे हल्के से बाहर होते हैं, नीचे के थोड़े से अंदर होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं, बट उस केस में क्या होता है आपके ऊपर के दांत जो है वो अंदर की तरफ चले जाते हैं और लोअर के बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे केस में भी आपके जो डेंटल पॉइंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। और जो क्राइटेरिया है डेंटल पॉइंट्स कम होने के लिए, या तो कभी एक्सीडेंट में या कोई दांत आपका मिसिंग हो बाई बर्थ, उसमें भी हो सकता है। और जिन दांतों पे अगर मान लीजिए फिलिंग की है आपने, अगर कच्ची फिलिंग की हुई है, टेम्पररी फिलिंग है, तो वो कंसीडर नहीं किया जाता डेंटल पॉइंट्स के अंदर। अगर आपने रूट कैनाल दांत में किया हुआ है लेकिन अगर उसके ऊपर आपने कैपिंग नहीं करवाई है तब भी डेंटल पॉइंट्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा। मान लीजिए अगर आपने दांत निकाला हुआ है और उसको आपने रिप्लेस नहीं किया है, रिप्लेस का मतलब उसको आपने नहीं, उस जगह को आपने नहीं भरा है, या इम्प्लांट से या क्राउन एंड ब्रिज बना करके वो खाली स्पेस है, तो वो डेंटल पॉइंट्स भी आपका कम हो जाएगा। मान लीजिए हो सकता है कि आपके ऊपर के सारे दांत हों बट नीचे का कोई 1 या 2 दांत हैं जो मिसिंग हो, अगर इस तरह से भी है और आप उसको नहीं रिप्लेस करते हैं तब भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो बस ये इतना ही मैं कहना चाहूँगा। तो डेंटल पॉइंट्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए। अगर आप डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाइए या ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाइए, जाके उनको चेकअप कराइए, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि भाई आपने तैयारी बहुत की है, आपने एनडीए क्लियर कर लिया, रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है, एसएसबी क्लियर कर लिया है, उसके बाद में जब मेडिकल का नंबर आता है तो उस समय आप वो दर्द समझिए, माँ बाप का क्या होगा, जो तैयारी कर रहा है उस बंदे का क्या होगा। इतनी सालों की मेहनत और इतने प्रिपरेशन के बाद में सिर्फ वो डेंटल पॉइंट्स की वजह से अगर रह जाए तो ये ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा जो बच्चे 12th के बाद 11th या 12th में जो अटेम्प्ट देते हैं तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए और 10th में जाइए या 9th स्टैंडर्ड में जाइए, 9th या 10th में जाके दिखा दीजिए, मतलब कि 14 या 15 साल में जाके ही आप दिखा दीजिए। इन केस अगर कोई ऐसा इशू है, क्योंकि होता क्या है, अब जैसे ये केस है जिसमें गैप काफ़ी ज़्यादा है, इसको क्लोज करना है तो हमें ब्रेसेस से करना पड़ेगा, जो डेंटल ब्रेसेस हम लोग बोलते हैं उससे करना पड़ेगा, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम से कम 1 साल मिनिमम लग जाता है, 1 से 1.5 साल किसी भी केस को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से केस हो, जैसे यहाँ ओपन बाइट है, ये तो आगे की तरफ है। कई बार लेटरल टंग थ्रस्ट भी, वो लेटरल भी होता है एक्चुअली, उसमें भी क्या होता है कि जैसे यहाँ साइड में है तो ये हो सकता है इधर के दांत ना मिल रहे हो या इधर के दांत ना मिल रहे हो, तो पॉइंट्स इसलिए कम हो जाते हैं। तो आप जब 9th या 10th स्टैंडर्ड में हैं, आप या आपका बच्चा या फिर आपके कोई रिलेटिव जो डिफेंस के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर सर्कुलेट कीजिए और उनको बोलिए कि एक बार ये देखें वीडियो और जाकर के एक बार अपने डेंटिस्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट को जाके एक बार कंसल्ट करें। वो अच्छे से प्रॉपर्ली गाइड करेंगे और वो डेंटल पॉइंट्स उनके कितने हैं उनको पता भी चल जाएगा। अगर कोई कम है तो उसके लिए व्हाट बेस्ट दे कैन डू, क्योंकि डेंटल पॉइंट्स होने के लिए बहुत आसान है। अगर आप पहले चले जाएंगे तो आपके जो ट्रीटमेंट की वजह से आपके सारे डेंटल पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। एटलीस्ट बहुत इजी है 22 डेंटल पॉइंट्स में से 14 क्वालिफाइंग करने के लिए या पास होने के लिए। तो बस यही एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप सर्कुलेट कीजिए अपने फ्रेंड्स में, कलीग्स के पास, या जो भी बच्चे एस्पिरेंट हैं, कह लीजिए जो तैयारी कर रहे हैं डिफेंस के लिए, एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, सीआरपीएफ के लिए, बीएसएफ के लिए। तो ये वीडियोस आप देखें और समझें कि डेंटल पॉइंट्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं डिफेंस में जाने के लिए, बट एक छोटे से डेंटल पॉइंट्स की वजह से अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या मेडिकली अनफिट कर दिए जाते हैं तो ये बहुत ख़राब होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं कुछ नया वीडियो डालूंगा। थैंक यू सो मच।